कुछ क्षण के लिए हम लोग खड़े हो जाएंगे वचन पढ़ने के लिए। याकूब का 4:8, याकूब 4:8। याकूब 4:8 हम सब पढ़ेंगे, सब साथ में पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आप देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद उस राजा के लिए जो हमारे जीवन में आया। धन्यवाद उस संदेश के लिए जिसके द्वारा हम आपके साथ मिल गए परमेश्वर। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वचन के द्वारा हम सभी से बातें करना, ऐसे हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से हम सब कहेंगे आमीन। बैठ सकते हैं। यहाँ पे जब याकूब लिखता है कि ना कि परमेश्वर के निकट आओ तो भी तुम्हारे निकट आएगा ना, तो हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो ना। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं ना, अगर आप बाइबल में देखोगे जो भी व्यक्ति चाहे कितने भी प्रॉब्लम से गुजरा होगा, चंगाई की प्रार्थना में तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जब भी देखोगे आप, लोग यीशु के पास आते थे, यीशु के पास आते थे और यीशु संदेश पाकर कहीं कहीं जगह पे उनके घरों में जाता था, लेकिन कहीं कहीं पे होता था तुरंत उसी जगह में चंगाई मिलता था। और ये चीज जो आज हम लोग जो बात करेंगे ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है हम इसे समझें। क्योंकि अगर कोई आदमी प्यासा है और उसे कुआं दिखाई दे तो क्या दूर से ही कहेगा क्या पानी मेरे मुंह में आ जाए? नहीं ना, कुएं के पास जाते हैं। कहावत है, प्यासा कुएं के पास जाता है ना। यीशु मसीह को प्यास लगा, मालूम है, सामरी स्त्री पानी भरने उस कुएं के पास यीशु मसीह गया था। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग देखते हैं लूका के 5 अध्याय में 18 और 19 वचन में, तो वहां पे लिखा हुआ क्या देखते हैं। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। एक आदमी था जो लकवे से रोगी था, वो चल नहीं सकता, तो लोगों ने उसे क्या किया, खाट पे डालकर लोग उठाकर लेकर आए। और जब लेकर आए तो उन्हें रास्ता ढूंढे कि कैसे मैं यीशु के पास लेकर जाऊं, कैसे मैं यीशु के पास लेकर जाऊं। और फिर आगे देखते हैं हम लोग, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर, खपरेल कौला ना, तो झोपड़ी ऊपर कौले लगे उसको हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। क्या क्या लोगों ने यीशु के सामने खाट पे से उतार दिया। हम लोग यहाँ पे कुछ चीज सोचते हैं, एक आदमी रोगी है, वहां से लोग के अंदर जो लोग लेकर आ रहे थे उसके अंदर विश्वास नहीं था, जो आदमी पड़ा हुआ था पलंग पे, जो खाट पे, लेकिन उनके अंदर विश्वास था कि अगर मैं हम लोग यीशु के पास इसको लेकर जाएंगे तो ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, चंगाई पालेगा, ये व्यक्ति चंगाई पालेगा। तो क्या क्या लोगों ने, उन लोगों ने उठाकर लेकर आए, आना चाहते थे, लेकिन देखा वहां बहुत भीड़ लगी हुई है। आज के समय में साउंड सिस्टम है, पहले जमाने में साउंड सिस्टम नहीं था। सोचो फिर भी इतने लोग उसकी आवाज सुनने के लिए खड़े होते थे, यीशु की बात सुनने के लिए, यीशु की आवाज सुनने के लिए, या यीशु के जो उसके मुख से जो वचन निकलते थे वो वचन सुनने के लिए। बहुत ही प्यासे लोग थे, भूखे लोग थे, और उनको उस तरह से लोग खड़े होते, लेकिन जगह नहीं मिला, लेकिन उन्होंने क्या किया, छत से लेकर आए। और वहां पर देखते हैं, जब यीशु मसीह से देखता है, उनके विश्वास की तरफ देखता है ना, उनके विश्वास की तरफ देखता है, तुरंत क्या होता है, उस व्यक्ति को चंगाई मिलती है, चंगाई मिलती है। अगर हम किसी रोग से पीड़ित होते हैं, किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं,
चाहे शारीरिक पीड़ा हो या दुष्टात्माओं की शक्ति की पीड़ा हो, या तो कोई ऐसा रोग हो जो बहुत सारे लोग जो बच्चे नहीं जन्म देते, उनकी कोई समस्या नहीं। जरूरी है कि हम यीशु के पास आए, जरूरी है कि हम यीशु के पास आए, क्योंकि यीशु के पास हमारे बीमारी का इलाज है और किसी के पास नहीं है ना। क्योंकि जब वो हमारे पाप क्षमा कर सकता है, वो हमें अनंत काल का जीवन दे सकता है, तो कोई भी बीमारी क्यों ना हो उसके लिए कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। और इसलिए याकूब के 4 में जब हम देखते तो बोला पापियों को बोला मेरे पास आओ, तुम अगर एक कदम बढ़ाओगे यीशु के पास तो तुम्हारे करीब आएगा, वो तुम्हारे करीब आएगा। और जरूरी है कि हम भी वैसे ही अपने आप को करें, हम भी वैसे ही करें कि हम भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े। और ये परमेश्वर का संदेश है, ये परमेश्वर का वचन है कि हम परमेश्वर के आगे बढ़े ताकि वो भी हमारे आगे बढ़े। कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिस्थितियां आती है जीवन में, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे कि हम सोचते हैं कि क्या करें जिससे हमारी समस्या का हल हो जाए। तो हम लोग, कुछ लोग कहते हैं हम लोग बहुत प्रार्थना करते फिर भी मेरी समस्या क्यों नहीं हल निकल रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने सब कुछ किया लेकिन हल नहीं निकल रहा है। बहुत सारे कहते हैं हम लोग डॉक्टर के पास गया, बहुत सारे दिखाया लेकिन कोई समस्या का हल नहीं निकल रहा है। लेकिन मालूम है प्रार्थना करना, डॉक्टर के पास जाना, सब कुछ ठीक है, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम उसके पास जाएं जो हमें बनाया है, जिसने हमें बनाया है। जब हम उसके पास जाएंगे, जैसे कि हम उदाहरण के लिए अगर हमारी मोबाइल खराब हो जाएगा तो मैं उसको बनाने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बाद वाले ने डस्टबिन में डाल दो, खत्म। लेकिन अगर वही जिस व्यक्ति ने उसे बनाया है जब वहां पे लेकर जाते क्या होता है, बन जाता है, मिल जाता है, क्या बोलते हैं वाह पहले ऐसा हो गया। तो हमें बनाने वाला हमारा परमेश्वर है और उससे हमें हमारी बीमारी का इलाज मालूम है, उससे हमारे शरीर का समस्या मालूम है, हमारे नस में क्या तकलीफ है शायद डॉक्टर भूल जाएगा, पकड़ नहीं पाएगा। सीटी स्कैन करते कभी कभी देखते सीटी स्कैन भी फेल हो जाते हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या बीमारी है। लेकिन परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर को मालूम है हमारे पास कौन सी बीमारी है, परमेश्वर को मालूम है हमारे सर पे कितने बाल है, परमेश्वर को मालूम है। और इसलिए जरूरी है कि अगर हम कोई समस्याओं से जूझते हैं, कि परिस्थिति से गुजरते हैं, तो जरूरी है जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पे तो हम परमेश्वर के करीब जाएं, परमेश्वर के करीब जाएं और वो हमारे लिए रास्ता निकालते हैं, वो हमारे लिए रास्ता निकालते हैं। और कई ऐसे व्यक्तियों के और भी बारे में हम देखेंगे ना, कई और ऐसे व्यक्तियों में जब हम लोग मत्ती के 20 में देखते हैं 2 अंधे व्यक्ति रोड के किनारे बैठे हुए हैं, यीशु मसीह वहां से गुजरता है और वहां से दोनों आवाज देते हैं, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। यीशु मसीह उनके पास आता, क्या चाहते हो तुम? लेकिन हुआ क्या, यीशु मसीह जा रहे हैं लेकिन उन्होंने आवाज दिया, अगर हमें भूख लगा है, अगर हम मांगेंगे नहीं तो खाना मेरे पेट में नहीं जा सकता, जब मैं मांगूंगा मिलेगा तब हम खा सकते हैं। वैसे ही हमारे पास बीमारी है, समस्या है, तो हमें क्या करना है, यीशु को पुकारना है, यीशु के करीब जाना है। और जब लोग उसके पास लेकर आए, यीशु ने तुरंत उनको पूछा तुम क्या चाहते हो? हम देखना चाहते हैं। बोलते हमारे पास जब समस्या, जब तकलीफ आती है, हमारा काम है प्रभु हमें चंगाई चाहिए, प्रभु मुझे ये समस्या से जूझ रहा हूं, इस समस्या का हल चाहिए। हमें परमेश्वर से मांगना, परमेश्वर से विनती करना, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। उस सूबेदार के बारे में सोचो, मत्ती के 8 अध्याय में उसके अंदर कितना विश्वास था। वो जाके बोले आप मेरे घर पे मत आओ क्योंकि मैं उस योग नहीं हूं, लेकिन आप बोल दो सिर्फ प्रभु, सिर्फ आप बोल दो, ये विश्वास, सिर्फ प्रभु आप बोल दो, मेरा दास चंगाई पाएगा। और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो हमारे लिए जरूरी है। और एक चीज, वो औरत जिसे 12 वर्ष से लहू बह रही थी, वो औरत जिसे 12 वर्ष से लहू बह रही थी, बहुत इलाज किया उसने, सब करके थक चुकी थी, लेकिन उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं यीशु को छूऊंगी
चंगी हो सकती है। वो इस तरह से नहीं बोलेगी देखते हैं, लेकिन उसके में गई यीशु के पास, अगर मैं छूऊंगी, छुआ उसने, छूते ही क्या हो गया, यीशु की सामर्थ्य उसमें से निकली। और प्रभु यीशु ने बोला किसी ने तो मुझे छुआ। चेले बोले अरे प्रभु इतने सारे लोग हैं ना, इतने सारे लोग हैं, किसको तो बोले को छुआ? बोला नहीं किसी ने छुआ। और स्त्री आके बोलती मैंने तुझे छुआ, मैंने तुझे छुआ। यीशु ने क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जिस व्यक्ति को यीशु पे विश्वास होता है, बोलते कि उसका काम है कि हर परिस्थितियों में यीशु के सामने जाना और प्रार्थना करना, यीशु के सामने जाना, घुटने टेकना, प्रार्थना करना। और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक कहानी याद आ गई मुझे, बोलते कि आंध्रा की कहानी है। एक माँ बेटी थे, उस माँ के जो पति थे 2 साल पहले मर चुके थे, लेकिन उसकी बेटी को कैंसर था। उस कैंसर का इलाज के लिए वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसको कार्ड दिया, लेकिन बोला डॉक्टर बहुत महंगा है। लेकिन उस माँ के अंदर बहुत विश्वास था परमेश्वर के प्रति, बहुत विश्वास था। बोले मैं कैसे जाऊंगी डॉक्टर के पास, तो क्यों ना हम प्रार्थना करें। तो माँ बेटी बैठकर एक झोपड़ा जैसा घर था, ये भी नहीं बहुत अच्छा घर था, झोपड़ी जैसा घर था। इससे भाई प्रशांत ने कहा कि ना ऐसे घर में एक प्रभु यीशु मसीह आए। बोलते कि झोपड़ी में बैठकर वो दोनों माँ बेटी घुटने में टेक कर रो रो के प्रार्थना कर रहे, रो रो के प्रार्थना कर रहे। जो डॉक्टर था उसे हैदराबाद से वहां जाना था, यहाँ पे बैंगलोर जाना था। तो वो डॉक्टर का क्या हो गया, फ्लाइट कैंसिल हो गया। तो डॉक्टर ने क्या किया, कार लिया, कार से जाने की कोशिश किया। तो डॉक्टर ने उसको बताया कि इसी से बात लेट हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी मीटिंग होने का टाइम है, आप आ जाओगे उतना देर तक। तो उसने कार लेके निकला, एक जगह गाड़ी बंद पड़ गई। उसने कहा कि कुछ गड़बड़ हो गया, पानी डालते हैं, ठीक हो गया। फिर थोड़ा दिन गया, अचानक गाड़ी वापस बंद पड़ गया। तो वो ड्राइवर ने कहा कि सर बहुत टाइम लगने वाला है, ऐसा करो आप गाड़ी में बैठो और मैं देखता हूँ कोई मैकेनिक ढूंढता हूँ। तो ढूंढते ढूंढते मैकेनिक के पास गए, लेकिन डॉक्टर को अचानक क्या हो गया, प्यास लगा। जब उसे प्यास लगा तो देख रहा है कि उसको बॉटल भी खाली हो चुकी है। अब करे तो बोले कि कोई घर दिख जाए जहाँ से एक बॉटल पानी मांगू और मैं पी लूँ। और जब डॉक्टर वहां पे गया, जा रहा है, देख रहा है कोई, तो आवाजें आ रही, हे प्रभु मेरी मदद करो, हे प्रभु मेरी मदद करो, हे प्रभु मेरी मदद करो, हमारे पास कोई रास्ता नहीं, आपके सिवा आप ही मेरी मदद कर सकते और कोई नहीं। तब तक उस डॉक्टर ने दरवाजे को ठोका। तो उन्होंने देखा कौन है। तुरंत बोले क्या हो सर, क्या चाहिए आपको? बोला मुझे पानी चाहिए। बॉटल दिया, उसने पानी पिया। तो उसने बोला डॉक्टर क्या मैं आपके घर में बैठ सकता हूँ? तो बैठा डॉक्टर। पानी पीने के बाद उस स्त्री को पूछा आप कितना विश्वास करते हो प्रभु यीशु में? उसने कहा बहुत विश्वास करते हो। क्या सचमुच विश्वास करते हो कि आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा? तो उसने कहा हाँ मुझे विश्वास है मेरे परमेश्वर पे। तो उसने कहा कि ठीक है, आपके पति कहाँ है? बोलता नहीं पति नहीं, मैं 2 साल पहले मेरे पति मर चुके हैं, हम दोनों ही और मेरी बेटी इस बीमारी से ग्रसित है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो डॉक्टर ने पूछा क्या कभी आपने उस डॉक्टर को देखा, मिला है? बोलता नहीं, लेकिन मेरे पास कार्ड है। तो उसने कार्ड दिया, डॉक्टर को देखा, बोला कि आपके विश्वास का फल आपके सामने खड़ा है। बोला जिस डॉक्टर को आप ढूंढ रहे हो वो डॉक्टर मैं खुद हूँ, वो डॉक्टर मैं खुद हूँ। और वो औरत तुरंत घुटने टेककर परमेश्वर को महिमा देने लगी। हमारा काम है अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर के सामने जाना, घुटने टेकना और प्रभु से प्रार्थना करना। कभी भी हार मत मानो, कभी भी हार मत मानो। अगर सब रास्ते भी बंद हो जाए ना, फिर भी एक रास्ता परमेश्वर खोलता है जहाँ पे आपके सामने आकर खड़ा होगा और कहेगा कि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरी उम्मीद हूँ, मैं तेरा भरोसा हूँ। और वो परमेश्वर हमें दिखाते हैं, परमेश्वर हमें दिखाते हैं। आखिरी में जब हम लोग 2 कुरिन्थियों के 5 अध्याय में जाएंगे, एक और व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है नामान। वो कोढ़ी है, सेनापति था, राजा था, वो कोढ़ी है। एक रोज राजा घर में एक लड़की को बंदी बनाकर लाया गया था, लेकिन उसके कोढ़ को देखकर उसने कहा अगर नामान अगर उस
भविष्यवक्ता के पास गया, जरूर ही चंगाई पा लेगा। वो उसके लिए प्रार्थना में चंगा हो जाएगा। तो उसने उससे कहा कि तू जा वहां पे। तो राजा ने एक लेटर लिख के दिया, तू जा सकता वहां पे, जा, मैं परमिशन लेटर देता हूँ, जाके मिल सकता है। अब यहाँ से नामान गया वहां पे। जाने के बाद और भी 2 दोस्त लोग गए साथ में। जाने के बाद उसको गया वहां पे, तो उसके बाद बुला रहे, तो अंदर से था। बोले क्या बात है? प्रार्थना। बोले कि मेरी ऐसी समस्या है, आपके पास भेजा गया है। वहां पे आता है, उसको देखता है। मैं 100 में बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो बोलते उसको देखता है, उसके पास तो उसको बोलता है एक काम कर, एलिशा ने बोला एक काम कर, जाकर तू नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगा। हाल में वो नामान बहुत गुस्सा होने लगा। मैं इतना दूर से आया, मैं सोचा वो मेरे पास आएगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा, ये तो मुझे हुक्म दे ऐसा कर। तो बहुत बुड़बुड़ाने लगा। उसका दोस्त उससे बोलता, सोच अगर राजा कोई तुझे आज्ञा देता तो क्या करता था ना? बोला यही समझ कर तू कर ले। तो जाता है नदी में, डुबकी मारता है, बार बार अपने आप की तरफ, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक बार हो गया, दूसरी बार फिर देख रहा है, कुछ हो रहा नहीं हो रहा, तीसरी बार और गुस्सा कर रहा, फिर डुबकी मारा, गुस्से में डुबकी मारा, फिर देखता है, फिर 6 बार हो गया। तो 7वीं बार डुबकी मारा, जब निकलता है देखता है सब कुछ। इसलिए इसने क्या कहा मालूम है आपको? मत्ती के 28 में, ये थके मांदे बोझ से लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम थक चुके हैं समस्याओं से, बीमारी से, हालातों से, या हमारे अंदर कुछ पाप है जिसके हमने अभी तक परमेश्वर से माफी नहीं मांगा है, या हम अपने जीवन को अभी तक परमेश्वर को समर्पित नहीं किया है। परमेश्वर हर व्यक्ति को बुला रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारा काम है परमेश्वर के करीब जाना, हमारा काम है परमेश्वर के करीब जाना। जब औरत गई होगी जिसने बहुत इलाज किया, 12 वर्ष उसे लहू बह रहा था, उसने बहुत परिस्थितियों का सामना किया होगा, बहुत दुखी होगी। तो हम लोग पहला सामेल में भी देखते, हन्ना के जीवन को देखते हैं, तो ताने सुनकर, लोगों की बातें सुनकर, बाज है, बच्चे नहीं जन्म सकती ना, बहुत सारी बातें सुन, लेकिन उसने क्या किया? आज मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगी। और वो जाती है परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर से प्रार्थना करती है, परमेश्वर से प्रार्थना के साथ, परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधती है। परमेश्वर अगर तू मुझे मुंह मांगा वर देगा, तो जिस दिन वो बच्चा मेरा मुंह दूध को न छोड़ेगा, उस दिन तेरे भवन में लाकर समर्पित कर देंगे। और हम देखते हैं हन्ना आगे बढ़ी, परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना और परमेश्वर ने उसे मुंह मांगा वर दिया। हालेलुया। हमारा काम है परमेश्वर पे निर्भर रहना, हमारा काम है परमेश्वर पे निर्भर रहना। परिस्थितियां देखकर डरो मत, हार मत मानो, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ था, कल भी, आज भी और आगे भी रहेगा। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें।